हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी अगस्त तो आखिरी महीना ही बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं अगस्त के और अभी सितंबर शुरू होने वाला है। तो सितंबर का महीना तो और भी बेस्ट है गार्डनिंग के लिए, कटिंग लगाने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए भी। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट है कि अभी आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून बचा है और गर्मी तो है ही नहीं। अभी रात में मौसम इतना अच्छा हो जाता है, दिन में थोड़ी बहुत टेम्परेचर थोड़ा बहुत रहता है तेज़, बट रात के मौसम में तो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर हो जाता है। तो अभी नमी बनी हुई है मिट्टी में भी, मौसम में भी, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। बहुत सारे प्लांट ऐसे शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ कि अभी आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं। ढेरों प्लांट कटिंग से लगा के आप बहुत सारे प्लांट आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। इतने सारी कटिंग आपकी ग्रो हो जाएगी कि आपका गार्डन है जो प्लांट से भर जाएगा। आप उनको फिर गिफ्ट कर सकते हैं, फिर सेल भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि आप उनको पॉलीथीन बैग में लगाइए और फिर उनको सेल कर दीजिए, या फिर आप गिफ्ट कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो ये पहला प्लांट है ड्रेसिना का, जो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप अपने ही गार्डन से कटिंग लीजिएगा और बस इसकी कटिंग लगा दीजिएगा। कैसी भी मिट्टी में, इस मौसम में मिट्टी की टेंशन नहीं होती है कि मिट्टी अलग तरह से बनानी है या वेल्डन सोइल बनानी है। आप इस मौसम में कैसी भी मिट्टी में कटिंग लगा सकते हैं, किसी टाइम में भी कटिंग लगा सकते हैं। बस कटिंग लगाने से पहले इतना ध्यान रखें कि कटिंग लगाने से पहले किसी चीज़ से मिट्टी में होल कर ली, तब आप कटिंग लगाएं, ताकि अच्छे से कटिंग मिट्टी में नीचे तक जा सके। कटिंग जो है ऊपर मिट्टी में ना रहे, नीचे तक कम से कम 3 इंच मिट्टी में जानी चाहिए। और देखना, फिर आपकी गारंटी से कहती हूँ आपकी सारी कटिंग ग्रो होगी। ये प्लांट भी ड्रेसिना का है, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसकी भी आप अभी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। इसकी प्लांट की कटिंग लगा के मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। अभी यहाँ से इस प्लांट की भी बहुत सारी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट इसके बन जाते हैं, आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। जहाँ से मैंने इसकी कटिंग की थी पहले और उसमें इतनी सारी ग्रोथ हो गई है, इससे भी आप बहुत सारी कटिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं हमारे जो तैयार हो सकते हैं। इतने प्लांट हो जाते हैं, इस प्लांट की इतनी सारी कटिंग लग जाती है। और ये सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। केयर की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है। ये छोटे छोटे बेबी पफ होते हैं, जो इनसे आप अभी ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे बेबी पफ लेने हैं आपको और बस कैसी भी मिट्टी में लगा देने हैं। इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मिट्टी तैयार करने की कि वेल्डन सोइल तैयार करनी है। कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। ये मौसम ऐसा होता है, इस मौसम में 3 गुना 4 गुना ग्रोथ होती रहती है प्लांट में। हर प्लांट में ग्रोथ होती है, क्योंकि बारिश का पानी मिलता रहता है और बारिश का पानी एक फर्टिलाइज़र का ही काम करता है। और एक मौसम में नमी बनी रहती है, मिट्टी में भी नमी बनी रहती है। इस मौसम में फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो एकदम हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ये प्लांट है डेविल बैकबोन, तो ये भी बहुत खूबसूरत और कलरफुल प्लांट है। तो इसकी भी आप अभी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी 2 कटिंग ली है और दोनों ही मैंने इसकी स्नैक प्लांट है, उसके ही गमले में मैंने इसको लगा दिया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास गमले नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो जहाँ से आप कटिंग करते हैं वहीं से उसी के गमले में आप कटिंग लगा सकते हैं, या फिर आप दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं जो काफ़ी सारा स्पेस बचा रहता है, उसमें भी आप ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। ये है कोलियस, ये भी कलरफुल और परमानेंट प्लांट है और डेकोरेटिव तो ये है ही, और गिफ्ट करने में भी ये सबसे अच्छा प्लांट है, बेस्ट है ये। अगर आप इसको किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो सारी कटिंग आपको, सारी वैरायटी की कटिंग आपको लेनी है और बस एक ही गमले में लगा देनी है, और इस तरह से आपका एक कलरफुल गुलदस्ता बन जाएगा, जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं एनिवर्सरी पे, बर्थडे पार्टी, किसी को बर्थडे में भी, या फिर एनिवर्सरी पे, या फिर किसी और भी फंक्शन में आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो गिफ्ट करने के लिए भी बेस्ट है और कलरफुल भी होते हैं। आप बाहर से रेडीमेड गिफ्ट खरीदते हैं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है टूट कर गिर जाते हैं, तो कुछ ही दिन चलते हैं। तो ये प्लांट है जो अगर आप ये गिफ्ट करते हैं तो ये सालों साल बने रहते हैं और एक यादगार भी बन जाती है, और जिसको आप देते हैं उसको भी थोड़ा सुकून भी मिलता है, थोड़ा टाइम पास भी होता है और गार्डनिंग करने का शौक़ भी लगता है।
ये प्लांट है एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। यहाँ इसमें इसके सीड्स होते हैं, आप चाहे तो इनको तोड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप इनके सीड्स तैयार भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो रखे हैं तो मैंने तो तोड़ के फेंक देती हूँ। तो ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कटिंग लगाने के बाद ये बारिश में नहीं रखना है बिल्कुल भी। ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट है जो हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो इनमें पानी बहुत कम देना होता है। और जब भी आप कटिंग लगाए तो पहले किसी चीज़ से मिट्टी में होल कर ले, उसी के बाद आप कटिंग लगाए, ताकि जो कटिंग है हमारी अच्छे से मिट्टी में जा सके। और जब भी कटिंग लगाए तो चारों साइड से उसको अच्छे से दबा दे, ताकि वो हिले नहीं और फिर 10 से 15 दिन उनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये भी ड्रेसिना का ही प्लांट है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है, कम से कम 60-65 टी ड्रेसिना की, जो वो एक से एक बढ़ के हैं और सभी की सभी बिल्कुल रफ़ है। रफ टफ प्लांट है, कटिंग से आसानी से हो जाते हैं, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको उनको छाया में रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं केयर करनी है उनकी। ये प्लांट मैंने कटिंग ली है, मैंने साइड से ही छोटी सी कटिंग निकली हुई थी और उसको मैंने उसी के गमले में इसको लगा दिया है। ये प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट की भी आप अभी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और ये भी आउटडोर इंडोर दोनों जगह ये चल जाता है। आप चाहे तो इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में एक बहुत बड़ा एक ट्री बन जाता है। और पत्ते इसके जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और पत्ते इसके सबसे अच्छी बात है, पत्ते इसके सूखे नहीं गिरते हैं बिल्कुल भी। कहे तो इसका पतझड़ नहीं होता है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और बहुत सारे मैं इसके दे भी चुकी हूँ। रबर प्लांट ये भी आसानी से कटिंग से लग जाता है, बट इसको ग्रो होने में कम से कम 2.5-3 महीने का टाइम लगता है ग्रो होने में। तो आपको इसको मिट्टी से बिल्कुल नहीं निकालना है, 2.5-3 महीने से तो पहले इसको मिट्टी में नहीं निकालना है। वैसे आपको 15-20 दिन में इसका जो ऊपर से पता लग जाता है, इसमें छोटी छोटी ग्रोथ है वो शुरू होने लगती है। तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी कटिंग ग्रो हुई है या नहीं हुई है। ये है फाइकस का। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसकी बारीक बारीक कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अपने ही गार्डन से आपको कटिंग लेनी है और बस इनको इकट्ठा करके इस तरह से आपको लगा देना है। कैसी भी मिट्टी में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने कम से कम 8-10 कटिंग ली है और सबको इकट्ठा करके मैं इनको लगा रही हूँ। एक तरह से इसका एक बोंजाई भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। आप चाहे तो आप, मैंने तो एक चुटिया बनाई है, जैसे चोटी बनाते हैं बालों की, इस तरह से मैंने इनको बनाया है। चाहे तो आप इनको एक झाड़ू की तरह इकट्ठा करके इस तरह भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, एक बोंजा आपका, तो जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको कटिंग लगा के बस इतना ध्यान रखना है कि छाया में रखना है। कोई भी कटिंग हो हमारी, कोई भी प्लांट की कटिंग हो, हमेशा कटिंग लगा के छाया में ही रखें। कभी आप इनको धूप में ना रखें, भले ही वो फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट हो, बस उनको आप हमेशा छाया में ही रखें। कम से कम 10-15 दिन उनको छाया में रहने दें। जब वो ग्रो हो जाए तो आप उसको धूप में रख सकते हैं, अगर फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये सिंपल वैरायटी है, एक वेरीगेटेड वैरायटी भी होती है। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग ली है और उसी के गमले में मैंने इसको लगा दिया है, जो ये भी मेरी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और सॉन्ग ऑफ इंडिया के मैंने और भी बहुत सारे प्लांट है जो तैयार कर रखे हैं। ये है क्रोटन। क्रोटन भी एक कलरफुल और परमानेंट प्लांट है और गिफ्ट करने के लिए ये भी बेस्ट है। आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसको भी आप किसी खूबसूरत से DIY बना के या फिर खूबसूरत से गमले में लगा के आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। केयर की इसको भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि आपको कटिंग लगा के इसको भी हमेशा छाया में ही रखना है। और जब भी आप कटिंग लगाए कम से कम 3 इंच मिट्टी में नीचे कटिंग जानी चाहिए। ये प्लांट है अजवाइन प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार प्लांट होता है। वैसे तो इस पर अजवाइन नहीं आती है, बट हाँ, अजवाइन जैसी इस पर खुशबू आती है। बहुत लोग इसका खाने में भी यूज़ करते हैं, बहुत लोग इसको दवाई में भी यूज़ करते हैं। मेडिसिनल प्लांट भी है एक, अगर देखा जाए तो इस तरह से, बट मैंने कभी नहीं किया है। हाँ, बहुत सारे मैंने सुना है कि मेडिसिनल भी प्लांट है ये। तो आप भी इसकी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाएगी, कहीं से भी कटिंग आप इसकी ला के लगा सकते हैं।
तो कटिंग लगाने से पहले किसी चीज़ से मिट्टी में होल कर ले और एक एक दो दो कटिंग आप इकट्ठा करके लगा सकते हैं और किसी भी वेस्ट में लगा दीजिए। यहाँ मैंने एक पेंट के डब्बे में लगा रही हूँ इसको, जो 4 से 5 दिन में ये ग्रो हो जाता है। हफ्ता 10 दिन नहीं लगता है इनको मिट्टी में रूट्स बनाने में। ये है स्वीट पोटैटो वाइन, तो इसकी भी आप अभी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी टोपीहारी बनाई है स्वीट पोटैटो वाइन की, जो मैंने इसमें 2 कलर की लगाई है, ब्राउन कलर है और ग्रीन कलर है। तो यहाँ से इस तरह से आप नोड एरिया से इनकी कटिंग ले सकते हैं। आजकल इतनी सारी ग्रोथ होने लगती है कि हवा में भी इनमें रूट्स बनती रहती है, जैसे कि मनी प्लांट है, पोथोस है, कोई भी बेल हो, कोई भी वाइन हो, तो हर वाइन में आपको देखते होंगे कि हर नोड एरिया पे आपको रूट्स मिलेगी। तो वहाँ से आप इनको कटिंग करके बहुत सारे प्लांट है जो आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने छोटी छोटी 2-2 इंच की कटिंग ली है नोड एरिया से। तो इनको मैंने सूखी लकड़ी है उसको मैंने लगाया है और उसी के सहारे में इनको चढ़ाने वाली हूँ। एक ट्री बनाने वाली हूँ मैं इसका, स्वीट पोटैटो वाइन का। वैसे तो इसकी एक बेल बनती है, बट मैं इसका ट्री बनाने वाली हूँ। सूखी लकड़ी मैंने यहाँ लगाई हुई है। ये है रियो बोट लिली, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और कलरफुल है, और ये भी छाया में चलने वाला प्लांट है और गिफ्ट करने के लिए ये भी बेस्ट है। आप इसकी भी कटिंग लगा के इसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। खूबसूरत से DIY में लगाइए या फिर किसी रेडीमेड जो मार्केट से आते हैं पोट, उनमें भी आप लगा के इसको बहुत सारे गिफ्ट आप तैयार कर सकते हैं। फ्री के हैं जो हमारे गिफ्ट बन जाते हैं। वैसे अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, 250-300 का तो एक हल्का सा ही गिफ्ट आता है आजकल, और ये आप 20 से 30 रुपये में एक गिफ्ट आप तैयार कर सकते हैं। ये है रेड मचीरा, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी आउटडोर इंडोर दोनों जगह चलने वाला प्लांट है। आप इसको धूप में रखिए, आप इसको छाया में रखिए, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला ये प्लांट है। बहुत सारे प्लांट मैं इसके पहले भी लगा चुकी हूँ, पहले भी मैंने वीडियो शेयर की है। बहुत सारी मैंने इसकी मिट्टी से निकाल के रूट्स भी दिखाई है, और जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी तो इनकी भी मैं सबको आपकी सभी कटिंग की अपडेट आपको दूंगी। मिट्टी से निकाल के इनकी भी मैं आपको रूट्स दिखाऊंगी। तो अभी मैं इनकी कटिंग लगा रही हूँ। 2 कटिंग मैंने ली है यहाँ इसकी, और दोनों मैंने एक टूटा हुआ गमला है मेरा, वेस्ट ही है, उसमें मैंने इनको लगा दिया है। अच्छे से दबा देना है आपको, तो अगर कटिंग हिलती है आपकी तो फिर वो ग्रो नहीं होगी। ये है सिंगोनियम, सिंगोनियम भी बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल प्लांट है। तो इसकी भी आप अभी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। इसकी नोड एरिया में भी आपको देखना रूट्स से निकलती हुई दिखाई देगी। हर एक नोड एरिया पे आपको रूट्स मिलेगी और हर एक नोड एरिया से ये ग्रो होने वाला प्लांट है। आप हर एक नोड एरिया से 2-2 इंच की 1-1 इंच की कटिंग ले सकते हैं और बस इनको मिट्टी में लगाना है। इस मौसम में बस इनको मिट्टी मिलनी चाहिए। जो नोड एरिया से प्लांट लगते हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग से लग भी जाते हैं। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट, जो ये भी एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो ये आउटडोर भी चल जाता है, बट जो इंडोर इसमें शाइनिंग आती है, जो ग्रोथ होती है, वो इसमें आउटडोर नहीं होती। तो इसको आप हमेशा इंडोर ही रखें, आप धूप में ना रखें। और एक पत्ती से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। इस तरीके से आपको 2 पत्ती लगा देनी है और फिर देखना आपके बहुत सारे प्लांट है जो तैयार हो जाएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये है मॉन्स्टेरा, ये भी कलरफुल और परमानेंट प्लांट है और ये भी सेमी शेड चलने वाला प्लांट है। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कटिंग ली है साइड से। वैसे तो काफ़ी सारी इसमें पत्तियाँ हैं, बट मैं इनकी पत्तियाँ नहीं हटाऊंगी, क्योंकि जो ये कटिंग पत्तियाँ अगर हटा दी तो फिर इसमें एक छोटी सी गांठ ही बचेगी, फिर कटिंग लगाने लायक कुछ नहीं रहेगा। तो मैं डायरेक्ट इसे इस तरह से ही इनको लगा देती हूँ। जो ये भी छाया में चलने वाला प्लांट है और आसानी से कटिंग से लग भी जाता है। तो इनकी भी मैं सबके साथ आपकी जो अपडेट है जो सबके साथ शेयर करूँगी इसकी, जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी। जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ इसकी कटिंग लगाई है मैंने एक वेस्ट में ही।
ये भी ड्रेसिना है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल प्लांट होता है। ये ड्रेसिना की वेरीगेटेड वैरायटी है। कम से कम 60-65 वैरायटी आती है ड्रेसिना की, जो सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत होती है। सारी कटिंग से आसानी से लग जाती है। और सबसे अच्छी बात होती है, जहाँ से आप इनमें कटिंग करते हो वहाँ से भी और बहुत सारी ग्रोथ है जो वो होने लगती है। तो तब भी आप इनकी वहाँ से कटिंग करके भी बहुत सारे प्लांट है जो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कटिंग लगाई है, एक वेस्ट में ही मैंने इसकी कटिंग लगा दी है, जो बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है। और ये भी बहुत ही जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेते हैं। हफ्ता 10 दिन लगता है इनको मिट्टी में रूट्स बनाने में, हफ्ता 10 दिन लगता है इनको ग्रोथ होने में, जो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो जितने भी प्लांट मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, सारे कलरफुल है और परमानेंट है और गिफ्ट करने के लिए बेस्ट है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। बस आपको एक खूबसूरत से गमले में लगाना है और उनको गिफ्ट कर देना है। आपके कम से कम आपका 10 से 15 रुपये का जो एक गिफ्ट तैयार हो जाएगा। तो जितने भी सारे प्लांट हैं आप इनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। बस कटिंग लगाने के बाद इतना ध्यान रखना है कि आप उनको छाया में रखें और अच्छे से मिट्टी में दबा दें, ताकि आपकी कटिंग हिले नहीं। और पानी उनमें मिट्टी सूखने के बाद ही दे, क्योंकि आजकल में मिट्टी में इतनी ज़्यादा नमी बनी हुई है, मौसम में नमी बनी हुई है, तो पानी की तो बहुत कम ज़रूरत होती है। तो पानी बिल्कुल मिट्टी सूखने के बाद ही दे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये मौसम है बेस्ट कटिंग लगाने का। कम से कम आप सैकड़ों हज़ारों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं कटिंग लगा के। तो सितंबर शुरू होते ही ज़रूर कटिंग लगाइएगा। थैंक यू।